हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वीरेन और आप देख रहे हैं बूम आर्म ट्रेडर। तो जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस जीरो टू हीरो की सीरीज़ चल रही थी, ये उस सीरीज़ का 6 पार्ट है। बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज से असली लर्निंग शुरू होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न बताने वाला हूं जिसकी एक्यूरेसी 80 से 90% है। और अगर आपने इस कैंडल स्टिक को मास्टर कर लिया तो आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मार्केट में पैसा बनाने के लिए। आप बस इस कैंडल स्टिक के दम पर ही आप मार्केट में सर्वाइव कर जाओगे और अच्छा खासा पैसा बनाने लग जाओगे। और ये कैंडल स्टिक आपने पहले देख भी रखा होगा और यूज़ में आपको अच्छे खासे प्रॉफिट भी नहीं मिले होंगे, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखोगे उसके बाद आपको इस पैटर्न के हिडन फंक्शन पता लगेंगे। मेरे जो 5 साल ट्रेडिंग करियर का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा मैंने इस वीडियो में दिया है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न को फाइंड करने में इसकी जो खूबियाँ मैंने बताई है, तो इसको करने के बाद आपका जो फिर ट्रेडिंग करियर है पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। बस आपको इस कैंडल स्टिक को आपको मास्टर कर लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो मैं जिस कैंडल स्टिक की बात कर रहा हूँ और ये देख सकते हैं, जो कैंडल स्टिक की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको कहते हैं डोजी। तो डोजी आपको पता होगा कि जब कोई भी कैंडल जहाँ से ओपन होती है वहीं पे क्लोज हो जाती है तो उसको डोजी कहते हैं। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर ओपन हुई यहीं क्लोज हो गई, यहाँ पर ओपन हुई यहीं क्लोज हो गई। तो जब जहाँ ओपन होती है वहीं क्लोज हो जाती है तो उसमें कोई बॉडी नहीं बनती है। तो इसलिए उसमें से कोई, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन तीनों में कोई भी बॉडी नहीं है। अगर बस बॉडी का बात होता तो हम इनको न्यूट्रल बोल सकते थे, लेकिन इनमें विग्स होती है, उसकी वजह से इनमें थोड़ी स्ट्रेंथ हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर और नीचे बराबर गई है तो हम इसको न्यूट्रल कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बायर ने ऊपर पुश किया, सेलर ने नीचे, एट द एंड बीच में क्लोज हो गया। लेकिन ये जो यहाँ वाले है इसमें आप देख सकते हैं कि सेलर्स ने नीचे पुश किया लेकिन एट द एंड बायर जीते और यहाँ तक लेके आ गए। तो ये इनमें आपको बुलिश जो स्ट्रेंथ शोकास्ट हो रही है उसकी वजह से ये बुलिश है, और ये भी यहाँ पर बुलिश है। दोनों एक ही आप इसको मान सकते हैं। हमें अपने नाम पे कुछ नहीं जाना, हमें बस ये देखना है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, सेलर्स ने ट्राई किया, यहाँ तक लेके आए, लेकिन ये यहाँ तक रुक नहीं पाया। बायर फिर से आके यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो आपको दिख रहा है कि ऊपर की साइड आपको यहाँ पर क्लियर कट स्ट्रेंथ दिख रही है और यहाँ पर क्लियर कट, और ये बीरिश है। ये भी, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ मार्केट ओपन हुआ, बायर्स ने ऊपर पुश किया लेकिन एट द रेट बी जो सेलर्स है वो जीत गए और उन्होंने नीचे क्लोज कर दिया। तो इसको डोजी हम कहते हैं। जहाँ ओपन हुआ वहीं क्लोज हो जाता है। ये तो न्यूट्रल हो गई, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे ऐसे हमें मापना नहीं है स्केल से कि ऊपर कितना, ऐसे हमें जनरली दिख जाना चाहिए कि उसमें कैसा कॉन्फ्लुएंस ऐड हो रहा है। हमें देख के ही पता चल जाना चाहिए कि ये बुलिश है या ब्यूरिश है। तो यही है डोजी, और आज की इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि आप डोजी का बेस्ट से बेस्ट कैसे यूज कर सकते हैं डोजी का। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ले चलता हूँ और आपको एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डोजी दो टाइप की होती है। एक तो डोजी है वो कंटिन्यूशन करती है और एक जो डोजी है वो रिवर्सल करती है। तो हम देखेंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी डोजी कंटिन्यूशन करती है, कौन सी रिवर्सल। तो इसमें हम बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे डोजी को। यहाँ पर एक देख सकते हैं कंटिन्यूशन। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बस डोजी आपको वहीं पे दिख के आप अंधाधुंध ट्रेड ले रहे हैं। डोजी बस एक अल्फ़ाबेट है। जैसे अगर कोई भी एक सेंटेंस है तो उसमें आपको पहले ABCD सीखनी पड़ेगी, तभी आप सेंटेंस सीख सकते हैं। तो ट्रेड लेने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। हमें ट्रेंड देखना पड़ता है और रिवर्सल और उसके कंसोलिडेशन सब देखने पड़ते हैं। जो डोजी है, जो कैंडल स्टिक है, वो तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, पहले हम डोजी देखेंगे, डोजी के साथ साथ ट्रेंड देखेंगे, उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है या नहीं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप एक क्लियर कट बाइंग ट्रेंड है, यहाँ पर एक डोजी मिली। लेकिन ये देख सकते हैं, हमने जैसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम तब तक एग्जिट नहीं करेंगे जब तक एक अच्छा हमें रीजन नहीं मिला। यहाँ पर हायर हाई ब्रेक हो गया और हायर हाई ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये कंटिन्यूशन वाली डोजी। यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसका भी हाई ब्रेक हो गया और ये जो हाई लो है वो भी ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये कंटिन्यूशन वाली डोजी। यहाँ पर भी ऊपर, और इसके बाद एक अच्छी खासी कैंडल आपको मिल गई। यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसका हाई तो ब्रेक नहीं हुआ लेकिन लो भी ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये, लेकिन ये वाली कैंडल है, यहाँ पर आपको एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि इस डीजे का लो ब्रेक हो गया। उसी तरह से यहाँ पर ये, तो ये कंटिन्यूशन वाली डोजीज हैं और ये रिवर्सल वाली। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू, यहाँ पर फॉल हो रहा है, ये वाली डोजी आ गई। तो यहाँ तक तो कंटिन्यूशन है। हम जो बेनिफिट ऑफ डाउट है देंगे, यहाँ पर ये डोजी बनते ही हम एग्जिट नहीं करेंगे। डोजी के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसका हाई ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पर हम एग्जिट करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूशन वाली डोजी और रिवर्सल वाली डोजीज को आप कैसे पहचान सकते हैं। मैंने आपके सामने जो एग्जाम्पल है वो डिस्कस कर दिया है। और एक भी एग्जांपल हम और डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं कंटिन्यूशन डोजी है, यहाँ पर हाई हाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर हायर 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 हाई, और ये जो नीचे वाले लो है वो भी ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये रिवर्सल का केस नहीं, ये कंटिन्यूशन का केस है। यहाँ पर हम कोई एग्जिट नहीं करेंगे, हम अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छा खासा अपर साइड आएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर इस लेवल पर आप देखेंगे कि एक डोजी बनी है और इसने लो ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर आप जो हमने पिछले वाला जो हमने सेशन आपने नहीं देखा, वहाँ देख सकते हैं कि हम एग्जिट कैसे करते हैं। यहाँ से फिर कंटिन्यूशन हुआ और यहाँ पर एक देख सकते हैं ये डोजी बनी, लेकिन इस डोजी पे हम एग्जिट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ट्रेंड के साथ है और इसने हाई भी ब्रेक किया है और इसने भी हाई ब्रेक किया, लेकिन इस पे हम एग्जिट कर देंगे क्योंकि इसने लो ब्रेक कर दिया। तो इस तरह से आप डोजी को पहचान सकते हैं कि वो कंटिन्यूशन वाली डोजी है या फिर रिवर्सल वाली। उस बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। और इसमें एक स्पेशल केस और है, वो भी हम देख सकते हैं।
अगर आप देखेंगे कि अगर कंटिन्यूशन किसी लेवल पे हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं वन साइडेड मूव है, कंटिन्यूशन नीचे की साइड कैंडल्स बनती आ रही है, तब तो यहाँ से आप एग्जांपल के लिए एक अग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए ये कैंडल्स है, ये एक स्पेशल केस है, यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं। ये एक डोजी है, यहाँ पर ये जहाँ ओपन हुई वहीं क्लोज होगी, और यहाँ पर ये जो लेवल बना है इसको हम सपोर्ट एज ए मान सकते हैं। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वन साइडेड मूव है तो आप जो डोजी बनती है उस पर एग्रेसिवली ट्रेड ले सकते हैं। ये ट्रेड सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि इसमें एक तो आप जो मोमेंटम है वो निकलने से पहले ही ट्रेड ले रहे हैं, और इसमें आपका एस भी बहुत ज़्यादा छोटा रहता है, तो इसमें बहुत अच्छे रिस्क रिवार्ड मिलते हैं और एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है। लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है और तब डोजी बन रही है, तब आपको कन्फर्मेशन का वेट करना पड़ता है। दो तरह के ट्रेड होते हैं आपको पता है, एक तो अग्रेसिव होता है, एक कंजर्वेटिव। तो अग्रेसिव क्या होता है, उसमें आप जस्ट हाथों हाथ लेते हैं, आपने उसमें कन्फर्मेशन का वेट नहीं करता है। तो सपोर्ट पे है तब आप अग्रेसिव जा सकते हैं, लेकिन अगर ये सपोर्ट पे नहीं है तो डोजी के बाद आपको एक ऐसी अपर साइड की कैंडल बननी चाहिए, तब उसके बाद आप एक अपर साइड का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर सपोर्ट पे है तब आप अग्रेसिवली जा सकते हैं, जिससे कि आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो आपका सुधर जाएगा। तो यही है कि अगर आपके अग्रेसिव है, कंटिन्यूशन फॉल आ रहा है, लोअर लो बन रहा है, और वहाँ पर कोई सपोर्ट पे अगर डोजी बनती है तो आप अग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये एक डोजी बन गई है, तो यहाँ से एक अग्रेसिव ट्रेड हम ले सकते हैं। यहाँ पर सपोर्ट है, ये जो हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा था। एडिंग कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हो गया कि हम उसमें कन्फर्मेशन ऐड कर रहे हैं सपोर्ट की, तो सपोर्ट की जब अगर उसमें कन्फर्मेशन ऐड होगी तो जो उसकी एक्यूरेसी है बढ़ जाएगी। तो यही था डोजी का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ एक दो लाइव एग्जांपल, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई फिर इसमें डाउट नहीं रहेगा। तो हम यहाँ से आ जाते हैं चार्ट्स में। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि वन साइडेड मूव हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्लियर कट वन साइडेड मूव देखने को मिल जाती है, और ऊपर जो रेजिस्टेंस है, तो वन साइडेड मूव के बाद आपको डोजी मिलती है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं डोजी, तो आपको अग्रेसिवली आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इसको शॉर्ट करते हैं तो ये ऊपर वाला छोटा सा एसएल रहता है, और यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट कैसा फॉल हुआ। और यहाँ से ये जो डोजीज है ये कंटिन्यूशन वाली है, इनमें कोई सपोर्ट नहीं है, तो अग्रेसिव हम एंट्री नहीं बनाएंगे। और यहाँ पर फिर से आप देखेंगे एक डोजी है, रेजिस्टेंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पर बना, और यहाँ से आप इसको शॉर्ट करते तो एक छोटे सेल के साथ आपको बड़ा टारगेट देखने को मिल जाता। तो सपोर्ट किसी अच्छे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बाद आपको डोजी देखने को मिलती है, तो आप उसको अग्रेसिवली शॉर्ट या बाय कर सकते हैं, वहाँ पर आपको छोटे रिस्क रिवार्ड के साथ बड़े टारगेट मिल जाते हैं। तो ये इस डोजी की एक्यूरेसी 70 to 80% रिलाई करती है, और जो इसके रिस्क रिवार्ड है वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो इन दो ट्रेड में देखेंगे तो रिस्क कुछ ही नहीं है, और रिस्क के अगेंस्ट आपको टारगेट मिनिमम 1:10 और यहाँ पर मिनिमम 1:12 तक आपको टारगेट मिल रहे हैं। तो यही खासियत है डोजी की। अगर आप डोजी को मास्टर कर लेते हैं तो आपको फिर और किसी भी मतलब टूल की जरूरत नहीं है, आप डोजी से भी अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।